अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लासिफाइड केमिस्ट्री। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मैटर। इसमें हम देखेंगे कि मैटर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द टर्म मैटर रेफर टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और कोई जगह घेरती हो उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्टफ जो कि कोई चीज़ को बनाने में काम आता है। जैसे कोई भी स्टफ होता है, मतलब अब हमारे पास यूनिवर्स है तो वो कोई ना कोई एटम्स किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ऐसे तो नहीं बन जाती ना कोई चीज़। उसके बाद आ जाती है एलिमेंट्स, मीन्स के मैटर्स जो होता है ना एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट से बना होता है, विच हैव स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द अदर सब्सटेंस थ्रू द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। तो ये हमारे पास जो मैटर्स है वो हमारे पास एलिमेंट्स से मिलके बना होता है और नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं 92 होते हैं। वैसे हम लोग 118 एलिमेंट्स हैं, तो इनसे मिलके मतलब मैटर्स बना होता है। इन्हीं सब चीज़ें जो भी मतलब हमारे पास चीज़ होती है कोई भी होती है इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई होती है, तो इन्हीं एलिमेंट्स का हिस्सा होता है, तो एलिमेंट्स से मिलके मैटर बनता है। अब इसकी कोई ना कोई मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि इनको हम कोई भी ऑर्डिनरी रिएक्शन, कोई भी मतलब ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उससे हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटम। एटम क्या है कि एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब एटम हमारे पास क्या है कि एटम उसी एलिमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर एलिमेंट्स की वो सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। फर्ज करें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये गोल्ड की एग्जांपल है। हमारे पास एक गोल्ड का कॉइन है, ठीक है। अगर हम इसको टुकड़ों में भी तोड़ दें तो तब भी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है गोल्ड की वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक छोटा छोटा ज़र्रा भी हम अगर इसका उठा लेंगे तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ रहेगी हमेशा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एटम्स के अंदर हमारे पास कितने रीजन्स होते हैं। एटम्स के अंदर हमारे पास 2 रीजन्स होते हैं। अच्छा, एटम के हमारे पास 2 रीजन्स हैं जिनमें से एक टिनी एटॉमिक न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस वाला रीजन, और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो हम इस डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारे पास रीजन है ये हमारे पास टिनी एटॉमिक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल्स होते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट कर रहे हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो हम इनको देखते हैं। हमारे पास ये देखें टिनी एटॉमिक न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये इट इज द सेंटर ऑफ एन एटम एंड कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है इसको, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं, एंड अनचार्ज न्यूट्रल पार्टिकल कार्ड न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये देखें प्रोटॉन है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, यानी क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें क्या होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस के गिर्द। उसके बाद इन दोनों के बीच मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है जो प्रोटॉन है, इनके बीच अट्रैक्शंस होती है। जो अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हेल्ड द एटम टुगेदर। और इनके बीच में जो अट्रैक्शंस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो केमिकल फोर्स है, कुछ भी है ना, वो चीज़ किसी भी एटम को जोड़े रखने का काम करती है। जब ये फोर्स किसी चीज़ के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वही चीज़ उस एटम को जोड़ के बड़े बड़े क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देती है, बड़े बड़े कंपाउंड्स बना देती है, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी बड़ी चीज़ें बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम है हीलियम का। तो हीलियम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, एक जितना ही होता है हमारे पास।
तो हमारे पास जो mass ऑफ पार्टिकल्स है, हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव द अप्रोक्सीमेटली सेम मैस अबाउट, तो ये हमारे पास कितना होता है 1.67 10⁻24 ग्राम्स होता है। तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हम इनको ग्राम्स के बजाय हम AMU में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 1.6 10⁻14 ग्राम्स जो हमारे पास 1 AMU के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन जो मैस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये 1 आउट ऑफ मतलब 1/1800 समथिंग होता है एटॉमिक मैस यूनिट के ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो इसका जो मतलब होता है हमारे पास एटॉमिक मैस होता है, जो भी एटम का हम एटॉमिक मैस वगैरह निकालते हैं, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसीलिए हम एटॉमिक मैस जो होता है, एटॉमिक मैस निकालते हैं हम एटॉमिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास हीलियम का एटम है, उसके अंदर 2 ही प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, तो उसका जो एटॉमिक मैस होगा हमारे पास वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उनकी बेस में हम लोग ये निकालते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से ये टॉपिक हम देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही, ये एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।